हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2023 जो कि हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है और प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा करके उन चारों वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुल मिलाकर 3 पार्ट दिए गए हैं। एग्जाम में आपको किन्हीं 2 पार्टों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। प्रत्येक पार्ट आपका 5 नंबर का होता है। अगर आप दोनों 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो इसका 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका 10 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको तीनों प्रश्नों को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट में दे दिया गया हमें, यदि ओमेगा बराबर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यदि ओमेगा बराबर -1/2 प्लस √3/2i, तो सिद्ध कीजिए कि ओमेगा बराबर 1। सॉरी, यहाँ पर ओमेगा क्यूब दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा क्यूब बराबर 1 हमें प्रूफ करना है। तो ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जो दिया गया है ओमेगा बराबर -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। ये दिया गया है। अब हम a प्लस आई इंटू बी से यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ये होता है हमारा ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो इससे हम जब हम कंपेयर करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा हमें -1/2 और b बराबर मिल जाएगा √3/2, ठीक है। a और b का मान यहाँ से हमें मिल गया है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है r बराबर। r क्या होता है, देखिए, ये होता है हमारा, और इसको अगर हम इस टाइप से लिखेंगे, r बराबर, सॉरी, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से। तो आर क्या होता है, आर हमारा होता है मापांक। तो आर होता है मापांक, ठीक है, मापांक। और थीटा होता है कोणांक, ठीक। इतना समझ में आ गया। आर और थीटा यहाँ पर पता चल गया। अब हम यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा, आर बराबर होता है अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। ए और बी का हमने यहाँ पर मान निकाल रखा है। तो इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे तो हमें आर का मान मिल जाएगा। तो आर बराबर मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें आर बराबर में 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ पर मिल जाएगा आर बराबर में अंडर रूट के अंदर ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 4 हो जाएगा, और नीचे 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4/4 √1, √1 का मान कितना होगा, 1। तो इस तरीके से आर का मान आ गया है 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा जो कि हमारा कोणांक होता है, ठीक है। तो कोणांक हम लिखेंगे, कोणांक बराबर होता है पाई माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिखेंगे, थीटा बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स b/a का मॉड, ठीक। तो ये होता है। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b, और a का मान यहाँ पर रखेंगे। तो b का मान है √3/2 बटे 1/2 है माइनस का a का मान। तो a का मान माइनस का 1/2, ठीक है। इन दोनों का हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स ऊपर इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमारा √3/2 गुणे 2/1, ठीक। और माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। तो ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर मिल जाएगा हमें थीटा बराबर
टेन इनवर्स, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 3। ठीक, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 3 किसका मान होता है, तो टेन 60 का मान होता है माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन इनवर्स टेन 60 डिग्री। ठीक है, देन यहाँ से मिल जाएगा हमें थीटा का मान 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 60 अंश को हम पाई के रूप में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 3। ठीक है, अब हम थीटा बराबर यहाँ पर पाई बाई 3 रखते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें पाई माइनस पाई बाई 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 पाई माइनस 1 पाई, तो 2 पाई बटे 3। ये हमें थीटा का मान मिल गया है। देन अब कोणांक मिल गया है हमें। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए ये जो हमने लिखा था ये ओमेगा के बराबर में होता है, तो हम यहाँ पर ओमेगा के बराबर में लिख करके इसमें वैल्यू रखते हैं। तो ओमेगा बराबर में हो जाएगा हमारा ओमेगा बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें मान रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, आर का मान हमने 1 निकाला था यहाँ पर, तो 1 रखेंगे, और कॉस थीटा का मान 2 पाई बाई 3 है, देन प्लस आई साइन थीटा का मान है 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे इसका हम। तो दोनों तरफ जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा क्यूब, तो लिख देते हैं दोनों तरफ का क्यूब करने पर तो कर देते हैं क्यूब। यहाँ से हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ओमेगा टू दी पावर 3 बराबर ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3 होल टू द पावर 3। अब हम यहाँ पर लगाएंगे डी मॉइवर थ्योरम। ठीक है, तो डी मॉइवर थ्योरम क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n बराबर में होता है ये कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो n होता है वो एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा डी मॉइवर का थ्योरम। तो अब देखिए इसका जब हम यूज करेंगे तो ये वाला n यहाँ पर इसके एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओमेगा क्यूब बराबर कॉस 3 इंटू 2 पाई बाई 3। ठीक है, प्लस आई साइन 3 इंटू 2 पाई बाई 3। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। ये 3 अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से मिल जाएगा हमें ओमेगा क्यूब बराबर कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, इतना ही तो बचा है। अब देखिए कॉस 2 पाई का मान कितना होता है, कॉस 2 पाई अर्थात 360 डिग्री, तो ये इसका मान होता है 1। ठीक है, और साइन ऑफ 360 साइन 2 पाई या साइन 360 का मान होता है 0। ठीक है, तो अब इन दोनों मानों को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा क्यूब बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 और प्लस का आई इंटू इसका मान 0। देन यहाँ से मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा हमारा, तो आई ओमेगा क्यूब बराबर हो जाएगा 1। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 दिखाना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव। मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में दिया गया है, यदि x बराबर a कॉस थीटा y बराबर b कॉस थीटा b साइन थीटा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दिया गया है x बराबर a कॉस थीटा और y बराबर b साइन थीटा, तो यहाँ से हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया गया है, x बराबर a कॉस थीटा, देन y बराबर दिया गया है b साइन थीटा, इतना दिया गया है, तो हमने लिख लिया है।
अब देखिए क्या हम यहाँ से इसको अलग अलग हम समीकरण दे देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे नाम। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। किसके सापेक्ष, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, लिखेंगे हम दोनों समीकरण एक व समीकरण दो का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस में होता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी थीटा बराबर बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये मिल गया हमें डेरिवेटिव। तो इसको क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर थर्ड एंड इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर फोर्थ। 4 समीकरण मिल गए। अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम, समीकरण 4 में हम समीकरण 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पर डिवाइड, दोनों तरफ का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बटे डी थीटा पूरे के बटे में डी एक्स बटे डी थीटा बराबर में हो जाएगा ये वाला क्वांटिटी बी कॉस थीटा बटे माइनस का ए साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। अब ये वाला थीटा डी थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ से मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है, हालांकि सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है, तो बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस में हम यहाँ ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो बी अपॉन ए के रूप में लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस में बी बाई ए इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना कर लिया है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसके पदों में, एक्स और ए के पदों में, ठीक है। तो वो निकलेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा बराबर एक्स बटे ए और बी वाई बटे बी मिल जाएगा साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर वाई बटे बी। इस तरीके से हमने कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। किस में, तो डी वाई बाई डी एक्स में मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो लिखेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का बी बटे ए एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा का मान वाई बटा बी पूरे के बटे में आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा का मान क्या आया है, कॉस थीटा का मान एक्स बटा ए है, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान एक्स बटा ए और साइन थीटा का मान वाई बटे बी। यहाँ तक हो गया। अब देखिए जब हम ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बी बटा ए इंटू एक्स बटा ए इंटू वाई बटा बी, ठीक है। सॉल्व होने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये ऊपर जाएगा है ना, ये ऊपर जाएगा बी बटा वाई हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स बटा ए। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स बटे वाई है, एक्स बटा वाई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सेकंड डेरिवेटिव ही तो पूछा गया है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने हैं। तो यहाँ से अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और इन दोनों का अवकलन कर देंगे फिर से। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पर पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं ऐसे ही, माइनस का बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। देन यहाँ पर अब हम लगाएंगे u अपॉन वी वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा y इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस ये हो जाएगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ y बटे में आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली मिलेगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और मिलेगा यहाँ से हमें y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ पर 1 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर नीचे। यहाँ तक कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है। तो अभी तो हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाला था, देखिए यहाँ से, तो ये वाला मान हम अगेन यहाँ पर रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे, इससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान है यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई, पूरे के बटे में ये वाला वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब देखिए, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, यहाँ से अब हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, इसके बटे में ये जो नीचे वाला था वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ये वाला वाई एंड ये वाला वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। यहाँ तक हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अब हम एक्स और वाई का मान रख देते हैं। एक्स और वाई का मान कहाँ से रखेंगे, हम क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर बी साइन थीटा, इन दोनों मानों को अब हम यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से एक्स बराबर क्या दिया गया है, ए कॉस थीटा, और वाई बराबर दिया गया है बी साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर लगा देंगे। देन यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और वाई स्क्वायर का मान रखेंगे, तो वाई स्क्वायर का मान है बी साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर अब हमने यहाँ पर लिख दिया है ए स्क्वायर। ठीक है,
और पूरे के बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर अब हम y का मान रखेंगे तो y का मान नीचे भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इतना हो गया है। अब हम यहाँ से जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, यहाँ पर देखिए ये b है, ठीक है, तो यहाँ पर हम b लिख देंगे। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों जगह है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसका यूज हम यहाँ पर कर लेंगे, इसके स्थान पर 1 आ जाएगा और इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें b मिलेगा और इस b से यहाँ पर ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, देन यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास ये माइनस में आएगा हमारा, तो माइनस का 1 बटे ये वाला ए स्क्वायर इंटू यहाँ से ये बी बचा है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये मिल गया है हमें, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बी बटा ए स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया था तो वो हमने निकाल दिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में दिया गया है tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स जस्ट 1 मिनट, tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया हमें एक फलन, और दूसरा फलन दिया गया है सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया गया है दूसरा फलन। हमें इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव बताना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे लिखेंगे लेट u बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x बराबर मान लेंगे हम साइन थीटा। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, माना x बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स साइन थीटा बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो देन यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो देन यहाँ से मिल जाएगा साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा, तो देन यहाँ से मिल जाएगा हमें थीटा, और थीटा बराबर में यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें थीटा, साइन को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे यहाँ से u बराबर क्या आ गया है, साइन इनवर्स एक्स, इसका हमें निकालना है अब डेरिवेटिव। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर,
इसको जब सॉल्व किया तो ये आया हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर मिल जाएगा हमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। तो इस तरीके से इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम सेकेंड वाले फलन को लिखेंगे किसके बराबर में, v के बराबर में लिखेंगे। माना v बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आपको पता होगा सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स के रूप में लिख लेंगे। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे v बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, अपोजिट हो जाएगा 1, इसके बटे में ही 1 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पलट जाएगा। देन यहाँ से अब हम फिर से x बराबर मानेंगे क्या, इस बार हम मानेंगे माना x बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ये वाला 1 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको, ये बराबर में यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये होता है कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। देन यहाँ से मिल जाएगा हमें v बराबर कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 2, इसके स्थान पर रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देन इसी को हमने सॉल्व करके लेके आए हम यहाँ पर कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। तो इनवर्स से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v बराबर मिल जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम थीटा का मान फिर से निकालेंगे तो थीटा बराबर मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा का मान आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से लिख देंगे हम v बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स। इस तरीके से v आ गया है। अब हम v अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ पर कॉस इनवर्स है तो ये माइनस में होता है, साइन इनवर्स का प्लस में होता है, कॉस इनवर्स का माइनस में होता है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें डी यू अपॉन डी वी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी यू अपॉन डी वी बराबर क्या हो जाएगा डी यू अपॉन एक्स, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी यू अपॉन डी एक्स बटे डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वाला अभी से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, कैंसिल आउट नहीं करना है, आपको वैल्यू रख देना है सीधे सीधे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, फिर से लिख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डी यू अपॉन डी वी बराबर डी यू बटे डी एक्स, पूरे के बटे में आ जाएगा डी वी बटे डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स का जब मान रखेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे -2 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स का मान हम रख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ से मिल जाएगा हमारा डी यू अपॉन डी वी बराबर 1/2 माइनस का, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न में या किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के साथ ही हमारा ये जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2023 था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर
सॉरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2022 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।